मोदी जी कहते हैं कि मैं बचपन में चाय बेचकर मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं ओबीसी समाज में पैदा हुआ। आखिर मोदी जी गरीब घर में पैदा हुआ है, वे बचपन में चाय बेचते थे, वो ओबीसी समाज में पैदा हुआ है, वे गरीबों के दर्द समझता है, तो वे गरीबों के हित के लिए कोई विशेष कानून क्यों नहीं बनाते? आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी समाज का 80% पद खाली है, उसे भरते क्यों नहीं? एससी समाज का 64% पद खाली है, उसे भरते क्यों नहीं है? एसटी समाज का 83% पद खाली है, उसे भरते क्यों नहीं है? और वहीं जनरल समाज का 80% उसमें उपस्थित है। ये कैसा नियम है, जबकि जनरल समाज का इतने ज्यादा पद हैं और एसटी के पद खाली क्यों हैं? ये ओबीसी समाज के नेता होने के नाते उनसे ये सवाल है कि आखिर वे पद में भर्ती क्यों नहीं करते, उसे पूरी क्यों नहीं करते, जबकि उनका 12 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी इतना पद खाली क्यों है? जबकि ओबीसी समाज को 54% आबादी होने के कारण उनको मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण दिया गया था, उसमें भी ओबीसी समाज का 4.3% ही उसमें प्रोफेसर के रूप में उपस्थित है, बाकी 27% भी उसको आरक्षण नहीं मिलता, उसको भी वो पूरा नहीं करता। वही एससी समाज के 6.9% ही उसमें उपस्थित हैं, प्रोफेसर हैं, और एसटी समाज के मात्र 1.5% ही प्रोफेसर हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी से हमारा सवाल है कि इन पदों को पूरा क्यों नहीं करते, जबकि अपने आप को ओबीसी का नेता कहते हैं, हर जगह ओबीसी का वोट चाहिए तो उन्हें ओबीसी याद आ जाता है, लेकिन जब ओबीसी की हित की बात आती है, एसटी एससी ओबीसी की हित की बात आती है, तो उन्हें यह बात याद क्यों नहीं रहता? आखिर जनरल समाज के हर फील्ड में इतने ज़्यादा अफसरशाही है, हर जगह उनका एकाधिकार है, जहां देखो यदि कोर्ट में जाओगे तो वही जनरल कैटेगरी के लोग मिलेंगे, यदि आप संसद में जाओगे तो वही जनरल कैटेगरी के लोग मिलेंगे, यदि आईएएस की देखोगे तो वही मिलेंगे, मीडिया में भी मिलेंगे। लेकिन आखिर एसटी एससी ओबीसी की बहुजन होने के बाद भी इनमें के लोग यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाते? आज़ादी के इतने सालों में इनको वह दर्जा क्यों नहीं मिल पाता? यह हमारा सवाल है।